हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता होगा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 12.1 से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या क्या डिस्कस होता है, इसमें मोस्टली चैप्टर का नाम क्या है, हीरोन्स का फॉर्मूला। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हीरोन्स का फॉर्मूला। पर उससे पहले कैसे ये इससे पहले अगर जब ये नहीं था तो हम बाकी का क्या करते थे। हीरोन्स के फॉर्मूला का मैन वो क्या है, इससे हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। इससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो समझते हैं कि हीरोन्स के फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। इससे पहले हम समझेंगे कि वो मेथड जो हम इससे पहले यूज कर रहे थे। तो सबसे पहले अब जैसे कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल होता था, ये राइट एंगल ए बी सी है, तो इसमें जब हमें एरिया निकालना होता था तो हम कुछ इस तरीके से निकालते थे। अब तक हमारे पास कितने एंगल थे जिनका हमें एरिया निकालना आता था। तो राइट एंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला था, राइट एंगल, या यूं लिख लो राइट ट्रायंगल एरिया। राइट ट्रायंगल का एरिया निकालने का सिंपल फॉर्मूला था हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, या यूं कह लो हाफ ऑफ लेंथ, यानी कि ये जो है, या इसको कहते हैं हाइट इनटू बेस, हाइट इनटू बेस। अब जैसे कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है जिसकी मान लो ये क्या है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका हमें एरिया निकालना है। तो फटाफट से क्या कर देते हैं इसका एरिया निकालने के लिए, हाफ ऑफ परपेंडिकुलर, या हाइट इसकी क्या है, ये 4 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ जाता था हाफ ऑफ 12, क्योंकि 3 4 जा 12, यानी कि एरिया इसका आ गया 6 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी है 6 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया। इसी तरीके से इसके आगे हम निकाल देते एरिया, इसका तो समझ में आ गया होगा, जो हमने छोटी क्लासों में और इस क्लास में चैप्टर 9 में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इस तरीके से हमारे पास अगर आता था एक ट्रायंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता था, जिसमें सारी साइड बराबर होती हैं, ए सारी साइड बराबर होते हैं। तो उसमें क्या करते थे हम, इसमें से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया भाई। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करा, इसका भी एरिया हम क्या निकालते थे, हाँ यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ राइट एंगल हो गया जो भी मैंने बताया। एरिया ऑफ, नोट कर लिया होगा ये सबने, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकाल देते हैं, यहाँ पे देखो, हाफ ऑफ ये जो है इसका परपेंडिकुलर या हाइट कह लो इसको, P इंटू, और ये बेस जो है इंटू बेस। ठीक है, या इसको यूं कह लो हाफ ऑफ हाइट इंटू बेस। तो इसमें क्या होता था, हम अगर परपेंडिकुलर नहीं डाला हुआ, हमको ट्रायंगल ऐसा मिला है ए बराबर, तो परपेंडिकुलर डाल के उसकी लेंथ निकाल लेते थे। अब परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी लेंथ हमें निकालनी थी। जैसे कि ये ए कोई दिया, मान लो 5 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, इसको 10 मान लो, बुक में भी शायद 10 दिया हुआ है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड 10-10 मीटर या सेंटीमीटर की हैं। तो ठीक है, तो ये 10 दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे ये पूरा 10 होगा, ये भी 10, और ये क्या होगा, इसका हाफ,
यानी कि ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू a/2, यानी कि इस ये सॉरी b तो वही रह जाएगा, पर अगर ये राइट एंगल इसको मान के चले, इसको ये मान के चले राइट एंगल, तो हम ये निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला, ये हो जाएगा a/2, ये वाला a/2 डिस्टेंस हो जाएगा। a/2 का मतलब है 10/2 यानी कि 5, यानी कि यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5। ये हमें 10 पता है, तो ये अब निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 10 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस ये जो है h का स्क्वायर या p का स्क्वायर जो भी लिखना चाहो, ठीक है। तो ये इधर आ गया 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम एरिया वगैरह मतलब इसके ये साइड निकाल लेंगे। तो ये निकल के आ जाएगी, ये हमारे पास 100 माइनस 25 बराबर 75, ठीक है। तो ये आ जाएगा h स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आगे बढ़ाएं तो 75 इज इक्वल टू h स्क्वायर और h बराबर √75, ठीक है। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 75, p की हमें p की h की और बेस की हमें पता ही है 10। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं हाफ ऑफ p की या h की हमें वैल्यू पता चली √75 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, b यानी कि बेस 10 से। तो टोटल मिलके ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 75 इंटू 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसका बताइए कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो 5 5 बाहर आ जाएगा, √3 रह जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो जाएगा 25 √3। तो ये इसका एरिया यहाँ पे आ जाएगा। नोट करो इसको। तो इसका नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे हिसाब से क्लियर आ नहीं रहा था, ब्लड सा शायद आ रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे एरिया ऐसे आ जाएगा, ठीक है। कोई मिस्टेक हुई हो तो देख लेना, वैसे कुछ हुई नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने इस तरीके से इक्विलेटरल का ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया है। अब हमें क्या होता है, कभी कभी निकालना होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला उसमें भी लग जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे साइड ही निकालनी होती थी एक अलग से, वो हमने निकाल ली, ठीक है। क्या है तो अब निकाल लेते हैं एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल का। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें भी ये फॉर्मूला काम आ जाता था, क्योंकि इसकी ये दो साइड बराबर होती थी। ये दो साइड कुछ भी मान लो, ये 5-5 सेंटीमीटर की मान लो और ये 10 सेंटीमीटर की मान लो, यही होता है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस पे भी ये एरिया लग जाता था हाफ ऑफ या इसको ये वही कट जाएगा। तो इसको कुछ आइसोसेलेस अलग ले लो, जैसे कि ये ले ली मैंने दो साइड, ऐसा लो ना, ये दो साइड ली मैंने 15 और ये ले ली मैंने 10, ठीक है। ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब दो साइड बराबर होनी चाहिए, सारे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसका भी एरिया पे ये वाला फॉर्मूला काम कर जाता था, हाफ इंटू हाइट इंटू बी, ठीक है। पी बोल लो बी बोल लो। तो उसमें क्या करते थे हम, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते थे। अब इसमें क्या होता था, परपेंडिकुलर डालते थे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता था,
ठीक है। अब इसमें भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये बराबर ये, ठीक है, ये बराबर ये, मतलब कॉमन, और ये एंगल बराबर ये एंगल, तो ये क्या हो जाते थे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। तो कॉन्ग्रुएंटी से फिर ये साइड भी बराबर हो जाती थी, यहाँ पे भी हमें दिक्कत नहीं आती थी, यहाँ पे भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे, ये साइड बराबर हो जाती थी। तो यहाँ पे भी हम इसको ये 10/2 लेके इस वाले साइड को, ये बराबर होती है क्योंकि, तो ये भी 10/2, तो ये भी 10/2 बराबर होती थी, तो 10/2 हो जाती थी। तो यहाँ पे भी हम आसानी से अपना काम कर लेते थे, ठीक है। यहाँ पे भी इसका ये निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे इसका ये क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस ये 10/2 यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा फिर से ही, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे हिसाब से ये, और ये आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 200, तो P इक्वल टू √200, तो ये भी यहाँ से आ जाता था, P आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद एरिया निकालने का फॉर्मूला सेम वही, यही काम कर जाता था, हाफ ऑफ लेंथ इंटू, मतलब हाइट इंटू बेस, तो हाइट हमारे पास ये आ गई है हाफ ऑफ √200 इंटू बेस क्या है हमारा 10 था, तो 10 से फिर कट गया ये, तो ये हो गया 200 इंटू 5। अब इसको सोल्व करके निकालना आता ही होगा, तो यहां से सोल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रह जाता था, एक तो 2 बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10√2, ठीक है, इंटू 5, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 50√2, तो ये इसका एरिया आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने जितने भी एरिया हमारे जो होते थे वो हमने मतलब जितने भी पता थे अब तक वो डिस्कस हमने यहाँ पे कर लिए। पर अब इन सब को जब हमने एरिया निकाला तो एक ट्रायंगल और बचता है जिसका हम एरिया नहीं निकाल सकते थे। हमने राइट एंगल का एरिया निकालना सीख लिया था और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सीख लिया था, आइसोसेलेस का सीख लिया था जिसमें 2 साइड बराबर हो। पर ऐसी क्या कंडीशन हो जिसमें जो एंगल की ट्रायंगल की तीनों साइड है वो अनइक्वल हो। अनइक्वल मतलब एक ये। अब इसका एरिया हम नहीं निकाल पाएंगे, इसमें परपेंडिकुलर डाल भी दिया मान लो, तो ये कोई गारंटी नहीं है इसमें कि ये साइड बराबर होगी, क्योंकि ये साइड अलग ये साइड अलग, सिमेट्री हम प्रूव नहीं कर सकते। एक यही बराबर है और ये एंगल बराबर है और कुछ प्रूव नहीं कर सकते इसमें हम, ठीक है। तो फिर इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, वो फॉर्मूला भी हालांकि इसकी बेस पे ही ड्राइव हुआ है, लेकिन उसकी डेरिवेशन वगैरह जो है वो अभी हमारे इसमें शायद नहीं है, तो उसको हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। तो वो फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ जिसको कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, और फिर आगे बढ़ते हैं, उससे एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो फटाफट, 1 2 3 4 5। तो आई होप नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो 3 ट्रायंगलों का एरिया निकालना हमें आ चुका है, ठीक है, जिसमें अगर आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है उसका हमेशा निकाल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा निकाल लेते हैं। और मान लो अगर ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल की सारी साइड अनइक्वल है और वो राइट एंगल है, तब भी हम निकाल लेते हैं। पर अगर वो सारी साइड अनइक्वल भी हैं और तब भी उसका मतलब वो पता नहीं है, तब भी उसका वो राइट एंगल भी नहीं है और सारी साइड भी अलग अलग है, तो उसका एरिया जो निकालते हैं वो निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन फॉर्मूला या हीरोस फॉर्मूला,
ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर S इंटू एस माइनस ए रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है हेरोन का फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी ये नहीं होता, ये प्लस नहीं होता। ठीक है, ये प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आगे समझा देता हूँ मैं। हाँ, एक एग्जांपल लेके इसको समझा देता हूँ मैं आगे तक के एरिया कैसे निकालेंगे जब हमें ये फॉर्मूला बता दिया मैंने कि ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, प्लस नहीं होता, वो गलती से लग गया था। उसके बाद मैं एक ट्रायंगल लेके समझा देता हूँ इसको, तो नोट कर लो 1 2 3 4 5। तो फॉर्मूला इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में गई, तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और अब ले लेते हैं एक ट्रायंगल जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं फिर उनके फॉर्मूला से। तो ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी को इसकी साइड है, तो जहाँ पे ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 10, सी की वैल्यू है 15। ठीक है, मान लो ये लेट सपोज करना है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। वैसे तो मैं एक बुक से एग्जांपल करवाऊंगा इसका, उससे पहले ऐसे मैं एग्जांपल करवा देता हूँ। और उससे पहले जैसे कि हमने फॉर्मूला बताया है, तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि एस क्या होता है। यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर वही होता है जैसे कि ये 3 साइड है। अब ये तो पता चल गया कि ए बी सी ये साइड है ट्रायंगल की, एक ऐसे ट्रायंगल की जिसकी सारी साइड अनइक्वल है, कोई भी साइड बराबर नहीं है, ना ये इक्विलैटरल है ना ये आइसोसेलेस। ठीक है, तो ए बी सी इसकी साइड है और एस इसका सेमी पेरीमीटर है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये लास्ट में बुक में लिखा हुआ है, तो इसको भी इधर लिख लेते हैं हम। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2। ऐसे एस को हमें निकालना है। तो इस वाले में अगर हम एस निकालें तो क्या निकल जाएगा? ए की ए यानी कि फॉर्मूला पता ही है हमें, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इसमें क्या है? इसमें आ जाएगा ए की जगह पे 5 क्योंकि साइड 5 की है, प्लस दूसरी साइड बी 10 की है, प्लस तीसरी साइड की लेंथ सी की लेंथ कितनी है? 15 डिवाइडेड बाई 2। और ये आ जाएगा 10 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 15 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15, यानी कि S बराबर 15। इस ट्रायंगल का जो हमने सेमी पेरीमीटर वो निकाल लिया, वो है 15। ठीक है, अब ये मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी दिया हो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब क्या करना है? इसका एरिया निकालना हमें, तो फाइंड एरिया लिख देता हूँ, फाइंड एरिया। तो अब एरिया फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला वही है, तो लगाते हैं इसको। तो S कितना है हमारा? 15 इंटू एस माइनस है यानी कि 15 माइनस 5 इंटू 15 माइनस 15 माइनस बी, यानी कि यहाँ से एक और चीज समझ में आई। देखो, एक यहाँ से हमने निकाला 15 माइनस 5 इज इक्वल टू ये, ठीक है, 15 माइनस 5। उसके बाद बी 15 माइनस 10, 15 माइनस 15 जो कि लास्ट की साइड थी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0 और 0 के साथ ये सब मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 0, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया आएगा 0। तो ये कैसे हुआ कि इसका एरिया 0 आ गया? तो हमें पता होना चाहिए कि ये जिस हिसाब से बना हुआ है 10 और 5 दो साइड है, तो ये 15 वाली लाइन पे पड़ने वाला है,
और इसका एरिया 0 निकलने वाला है। इसके अलावा इस चीज को हमने इससे पहले समझा था कहाँ पे, इस चीज को हमने समझा था 7th चैप्टर में, जो कि था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब वो ध्यान नहीं है कि मुझे 10th क्लास वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, अब वो शायद 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसको वहीं पे रिवाइज करेंगे कि किस तरीके से ये एरिया, जब दो साइड सम होती है तो एरिया 0 हो जाता है। तब हम देखेंगे कि इस लाइन पे ये जो पॉइंट, यानी कि अगर इसको हम नाम दें ए बी सी, ए लाई ऑन द बिटवीन बी सी, बी सी पे एक पॉइंट होगा ए, तो इसका एरिया ये नहीं निकलेगा। तो अब खत्म करते हैं इसको और शुरू करते हैं बुक का एक एग्जाम्पल नंबर 1। आई होप जो बात मैंने बताई आपको समझ में आई होगी, चाहे ये लास्ट की ना भी आई हो, जो मैंने एरिया इसका निकाल के 0 दिखाया आपको और 0 का मतलब समझाया, पर ये आई होप जरूर आ जाना चाहिए कि एस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है हर के लिए, चाहे ये ऐसा वाला हो चाहे कोई भी वाला हो, ठीक है। तो और एस ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1। उससे पहले इसको नोट करें ले जो करना चाहते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इसका बुक में से एग्जाम्पल नंबर 1। तो यह है एग्जाम्पल फर्स्ट, इसको डिस्कस कर लेते हैं अब। तो इससे पहले जो मैंने अभी समझाया था वो नोट किया अभी आपने, उसमें क्या है, जो ये पता चली गया होगा कि ये जो ट्रायंगल है 5, 10 और 15, ये वाला ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता, इसका एरिया 0 आ रहा है। तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये बीसी लाइन पे लाई करेगा, ये मैंने चीज समझाई। तो अब से हर ट्रायंगल में हम इस चीज को पहले ही चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि ट्रायंगल फॉर्म होगा भी या नहीं, ठीक है। अगर दो साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ा नहीं होता तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता, ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है। तो चलो अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है ये, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 साइड्स। तो एक ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर दी हुई है यहाँ पे, एंड द पेरीमीटर इज 32। तो पेरीमीटर क्या होता है पता ही होगा, पेरीमीटर में बता देता हूँ आपको। तो शुरू करते हैं इसको, सॉल्यूशन। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर मैंने बता रखा है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो पेरीमीटर वैसे तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये होता है, ठीक है। तो अब इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 32, तो 32 है। उसके अलावा तो एक साइड दी हुई है 11, ठीक है। या इससे पहले ये लिख लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज एक्स। एक्स सेलेक्ट कर ली, इसकी लेंथ एक्स सेलेक्ट कर ली और एक्स फाइंड कर लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है 40, और सम ऑफ ऑल साइड होता है तो 11 प्लस 8 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 40। 40 दिया हुआ है 32, तो ये 32 दिया हुआ है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो 32, तो सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो सम कर दिया हमने, इसको एक्स मान के सारी साइडों का सम कर दिया। और अब हम देखेंगे एक्स की क्या वैल्यू आएगी, यानी कि थर्ड वाली साइड कितने सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की है। तो 32, अब इन दोनों को प्लस करेंगे 19 प्लस एक्स, तो इसको इधर ले आओ, 32 माइनस 19 बराबर एक्स, इधर एक्स आ जाएगा 90 तक, तो इसको माइनस कर दोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 3 और ये आ जाएगी 1, ठीक है। 13 सेंटीमीटर का एक्स आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 13 सेंटीमीटर। अब चाहो तो सम करके देख लो, उतना ही आ जाएगा, ठीक है। 8 3 और ये दोनों मिला के हो जाएंगे 21 और 11 क्या हो जाएगा 32। तो
तो ये साइड निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। एरिया ऑफ, या यू लिख लो, अब पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये भी चीज देख लो कि ये ट्रायंगल फॉर्म भी हो गया नहीं। तो हमें दिख रहा है कि दो साइडों का सम, यानी कि इन दोनों का सम करेंगे तो 20 13 से बड़ा है, और इन दोनों का सम करेंगे तो 11 से बड़ा है 21। तो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो अब यहाँ पे निकाल लेते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल बराबर ट्रायंगल एस बराबर ये हो जाएगा 11 + 8 + 13 डिवाइडेड बाई 2। और ये ऑफकोर्स ये 32 आने वाला है, 32 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 16। तो यहां से हम कह सकते हैं सेमी पेरीमीटर इज ऑल्सो इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसको आगे की तरफ, उससे पहले इसको नोट कर लो अगर आपने नोट नहीं किया है तो। आई होप साफ साफ ही दिख रहा है सब कुछ। तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब फटाफट इसका एरिया निकाल लेते हैं। ऊपर का मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये सब। ठीक है, तो अब सेमी पेरीमीटर आ गया हमारा 16। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एक बार साइड में लिख दूं मैं, या साइड में क्या फॉर्मूला लिख देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी कि इसकी वैल्यू ले लो बस, इसमें जो ABC की वैल्यू है। तो इसके लिए S कितना है, 16 इंटू 16 माइनस 11, ये A मान लो, ये B, ये C। ठीक है, 11 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 16 माइनस 11, सॉरी 13। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको भी मिटा देता हूँ अगर नोट, चल छोड़ो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √16 इंटू, ये आ जाएगा 16 माइनस 11 5 इंटू 16 माइनस 8 8 इंटू 16 माइनस 13 इक्वल टू 3 बराबर। अब यहाँ पे हमें इनको बाहर भी निकालना है, तो इनके 2 2 के पेयर बना लेंगे, या फिर अगर डायरेक्ट कुछ निकल सकता है तो वो भी निकाल लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या बनने वाला है, ये तो निकल सकता है, ये 2 इंटू 8 इंटू 8 को आगे ले लिया इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, तो 8 8 बाहर आ जाएगा, इसमें से 1 1 इसमें से 1 1, तो यहाँ पे 8 बाहर आ जाएगा। तो इसको मिटाई देता हूँ मैं, 8 बाहर आ जाएगा, और उसके बाद रूट में क्या रह जाएगा, 10 30 अंदर रह जाएगा, √30। अब 30 में से कुछ बाहर आ सकता है, 30 में से देख लो कुछ बाहर आ सकता है तो निकालो, क्योंकि 2 या कुछ आ ही जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 में से 5 3 1, तो यानी कि कुछ बाहर नहीं आने वाला है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सोल्व कर दिया है। नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, जिन्होंने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो।
आई होप समझ में आ गया होगा कैसे इरोन्स का फॉर्मूला लगाना है, कैसे उससे पहले राइट एंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम चल रहे थे, कैसे एरिया का फॉर्मूला लगा रहे थे। अब फाइनली ये आया हमारे पास फॉर्मूला ऐसे ट्रायंगल के लिए जिसकी सारी साइड कुछ भी हो, इक्वल हो, एक दूसरे के ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल सब पे वैलिड है ये, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सब पे वैलिड है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारी अपकमिंग वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और नेक्स्ट वीडियो में करते हैं डिस्कस इसके एग्जाम्पल नंबर 2 और 3। थैंक यू।